हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी बाय एसके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैं नंबर सिस्टम का 2 पार्ट बनाया हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराया हूं। अब हम चलते हैं एलसीएम पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे बनाएं मैं बताता हूं। क्वेश्चंस को अगर कंसेप्ट की ज़रूरत पड़े तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखता होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 12, 16, 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या है 12, 16, 18, 27 और 36 का एलसीएम निकालना है। दोस्तों इसे एलसीएम कैसे निकालें, तो दोस्तों देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 हैं तो 12 यहाँ लिखेंगे। हम 12 का फैक्टर कीजिए, तो 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 4 गुना 3 करेंगे। और 4 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 और गुना 3। देखिए 2 दूना 4 तिया 12। 16 तो 16 का फैक्टर करें। दोस्त ये फैक्टर किया हूँ कैसे, आप समझे नहीं होइएगा। तो देखिए 12 यहाँ लिखिएगा, 12 का फैक्टर कीजिए, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से कीजिएगा 2 तिया 6। इस प्रकार जो आया मान वही लिखा हूँ, 2 गुना 2 गुना 3। फिर जब 16 का आप निकालेंगे तो 2 के पावर 4 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4, दूना 2 16। 18 का निकालिएगा तो आपको 6 तिया 18 होता है, 6 गुना 3, 6 तिया 18। अगर 6 तिया 18 होता है, फिर 6 को फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 3 होगा, 6 में 2 गुना 3 हुआ और फिर गुना में 3 कीजिएगा, 3 तिया 9, दूना 18 हो गया। और फिर बचा कितना, 27। तो 27 कर दीजिए। अब 27 तक कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ 36 बचा, 36 का फैक्टर कीजिएगा, कितना हो, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36। अब 12 का फैक्टर कितना होता है, ऊपर वाला लिखिए, 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 से और गुना कर दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ 2 कितना है, 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और गुना 3 1 है तो 1 के लिखेंगे बराबर में। यहाँ 2 कितना है, 4 गो, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। फिर देखिए 2 कितना है यहाँ, तो 1, और 3 कितना है, तो 2, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 3 कितना है, 3 है तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। अब बराबर में फिर 2 कितना है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 है और 3 भी 2 गो है तो 3 गो के पावर 2 लिखेंगे। ये करने के बाद एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम पावर वाले को हम बाहर निकालते हैं, जो सभी में कॉमन होता है। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये चारों में 1 2 3 4 5 पाँचों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, जिसका पावर जो होगा वो मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। तो जैसे देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। 2 सभी में कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन देखिए अधिकतम में कॉमन है यानी सभी में कॉमन है एक लेखा से, इसमें सिर्फ नहीं है, ठीक। तो जो अधिकतम पावर वाला होगा उसको पहले लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 2 के पावर 2 है। तो ये सभी में अधिकतम पावर किसका है, तो 2 के पावर 4 का। 2 के पावर 4 आ जाएगा बाहर, गुना। अब देखिए इस सभी में 3 के पावर स्क्वायर यानी कि सभी में कॉमन कौन है, फिर 3 है। 3 सभी लाइन में लगभग है, ये है, यहाँ नहीं है। तो देखिए 3 में जो सबसे अधिकतम पावर क्या है, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, सबसे अधिकतम पावर को बाहर निकालेंगे तो 3 के पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी के अलावा आपका यहाँ पर मान लो अगर 7 रहता तो गुना में 7 लिख देते, ओके। यहाँ ऐसे है नहीं, हम आपको बताया हूँ। अगर यहाँ 7 रहता, 8 रहता, या सॉरी 8 तो होता ही नहीं, अगर 7 रहता, 5 रहता, 3 रहता, अगर 2 रहता, 1 रहता, तो उसके आधार पर हम मान लिख देते यहाँ पे, ठीक। लेकिन ये सब कॉमन आ गया तो डायरेक्ट इतना ही आंसर हो जाएगा। एलसीएम आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पर दिखता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कॉलेज के 2 सेक्शन ए बी, किसी कॉलेज के 2 सेक्शन हैं जिसमें ए और बी में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी हैं। 24 और 32 विद्यार्थी हैं। एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हो कि किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों में सेबों का समान रूप पूरा बांटा जा सके। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिएगा एक बात, ये क्वेश्चन मात्र एक कीवर्ड है, यानी कि बोर्ड है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको एलसीएम में भी मिलेगा और एचसीएफ में भी मिलेगा, लेकिन हम अंतर जानेंगे कैसे कि कौन एलसीएम का है और कौन एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है किसी कॉलेज के 2 सेक्शन ए और बी में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी हैं, ठीक। यहाँ तक एचसीएफ में भी सेम लाइन रहेगा। फिर एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हो कि किसी भी सेक्शन का विद्यार्थियों में सेबों का समान रूप
से पूरा पूरा बांटा जा सके। तो HCF में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन फ़र्क एक ही चीज़ का रहेगा, यहाँ कम से कम बोला है, एक टोकरी में कम से कम। अगर कम से कम लगा हो तो हम समझेंगे कि LCM है, अगर अधिकतम लगा हो तो हम समझेंगे HCF है, मतलब महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक हायर फैक्टर को बतलाता है, यानी कि अधिकतम पावर को, अधिकतम को, और कम से कम बोले तो न्यूनतम, और न्यूनतम दर्शाता है आपका LCM को। तो 24 और 32 का LCM निकालिएगा। इसका अगर आप LCM निकालिएगा, क्या LCM निकालिएगा, तो 24-32 का LCM कितना होता है? 96। अगर नहीं निकालने आता है तो आप निकालिए, 96 आंसर होगा। देखिए इस प्रकार निकालेंगे, 32 है और 24 है। जब निकालेंगे देखिए ना, 2 से लग जाएगा, 12 दूना 24, 16 दूना 32। अब देखिए 4 से लग जाएगा, 4 तिया 12, 2 से भी लगता है ऐसे, मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ, 4 तिया 12, 4 चौका 16। ऐसे गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर सब दोनों डिजिट लगता हो तो हम किसी भी अंक से लगा सकते हैं। अगर दोनों डिजिट नहीं लगता हो तो हम सबसे न्यूनतम वाला अंक से लगाते हैं, याद रखिएगा। देखिए गुना कीजिए, 4 दूना 8, 24 चौका 96 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझे होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहा आपके होम स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 5 साइकिल चालक 4, 5, 7 और 8 तथा 10 सेकेंड के अंतराल पर चलना प्रारंभ करता है तथा किसी समय एक साथ रुकने की कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ चलना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन था आपका, 4, 5, 7 और 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पे चलना प्रारंभ करते हैं तथा किसी समय एक साथ रुकने के कितनी देर बाद वे फिर से एक साथ चलना शुरू करेंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट LCM निकालते हैं। अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट LCM निकालिएगा। ओके, तो LCM आइए निकालते हैं। LCM देखिए, 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 5 का नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, 2 चौका 8 लग जाएगा, 2 पंचे 10 लग जाएगा। अब देखो 2 से फिर लग जाएगा, 2 कम 2, 5 नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, 2 दूना 4 और 5 नहीं लगेगा। अब 5 से लग जाएगा, देखिए 1, 5 कम 5 और 7 नहीं लगेगा, फिर 2 और 5 कम 5, अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, गुना करने का आपको तरीका मालूम है। देखिए 2 दूना 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 14 दूना 28, यानी कितना होगा, 280। ओके, देखिए 7 दूना 14 पंचे 70, दूना 140, दूना 280। 280 क्या आया दोस्तों, ये सब सेकेंड में मान था, ये भी आया आपका सेकेंड। कितना आया, सेकेंड। ये कितना है आपका, सेकेंड। 280 सेकेंड आया। 280 सेकेंड बराबर कितना मिनट होता है? 280 सेकेंड बराबर कितना देखिए, आप जानते हैं 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। कितना, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट जानते हैं, ठीक है। तो 280 सेकेंड बराबर कितना मिनट होगा, तो 60 से सिंपली इसमें भाग दे दीजिए, 280 अब बट्टा 60 से भाग दीजिएगा तो 0, 6 चौका 24, 4 28, यानी 4 मिनट 40 सेकेंड। समझे, 4 मिनट 40 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना, 4 मिनट 40 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपके रहा स्क्रीन पे दिखता हुआ क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष ना रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या, छोटी बोला है तो LCM निकालना है, ठीक। जैसे 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे 8, 12 और 16 का LCM लेंगे। तो 8, 12, 16 का LCM जब लीजिएगा तो 48 आएगा। आप लीजिए, इस प्रकार करके लीजिएगा तो 48 आएगा। मैं ले लिया। देखिए LCM वही होता है जो तीनों अंक से कटेगा, इसमें का LCM वही होगा जो तीनों अंक से कटेगा, इसमें का नहीं। चाहे किसी भी कोई भी LCM निकालना बोले तो जो सभी अंक से कटता है वही LCM होता है। 8, 12, 16 का LCM कितना होगा, 48, 48। तो बोला है क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12, 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे। शेष कब 3 बचेगा, तो 48 में +3 जोड़ेंगे तभी हमें शेष 3 आएगा। 48 देखिए ये सभी से कट रहा है, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तब ना इससे भाग देंगे तो हमको मतलब कितना, 3 शेष बचेगा। प्लस करना होगा, अगर माइनस कर देंगे तो फिर तो ये कटवे नहीं करेगा और नहीं शेषफल आएगा। अगर प्लस करते हैं तब ना ये 48 कट जाएगा, तब 3 शेष बच जाएगा। तो +3 कर दिए और बोला है कितना, और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष ना रहे, और 7 से भाग दिया जाए
तो कुछ शेष न रहे, यही कंडीशन है। 7 से अगर भाग देंगे तो कुछ नहीं बचना चाहिए, अगर इससे भाग देंगे तो 3 हमेशा शेष होना चाहिए। तो ऐसा कौन ऐसा संख्या यहाँ पे रखे जो 7 से कट जाएगा? लगे 48 और 3 51 होता है। 51 7 से कटता है? नहीं ना कटता है। तो हम x का मान पुट करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी मान पुट करके आप इसे काटिए। तो देखिए मैं मान रखता हूँ पहले 1, अगर x के मान 1 रखूँ तो 48 से कम 48 और 3 51, 51 में अगर 7 से भाग देंगे तो 51 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 रखिए। फिर 48 दूना 96, 96 और 3 कितना होता है? 99, 99 7 से भाग देंगे तो 99 कटेगा? नहीं, 14 7 98 ही होता है। फिर 3 रखिए। 48 3 कितना होता है? 48 3 8 3 144। देखिए 48 गुना x का मान 3 रखिए प्लस में 3 अब भागा में 7। 48 3 कितना होता है? 8 3 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 अब प्लस में 3 फिर भागा में 7। 144 से 3 कितना होता है दोस्तों? 147 भागा में 7। अगर ये मान कट जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 दूना 14 7 एकम 7 21 मरतबा कट गया ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका 147। 147 क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझे होइएगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? जहाँ कम से कम बोल दिया समझेंगे ये एलसीएम का क्वेश्चन है, अगर अधिकतम बोल दिया तो समझेंगे एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ कम से कम बोला है तो जानेंगे एलसीएम का क्वेश्चन है। तो सभी का सिंपली हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 64 80 96 ये सब है 4 से कट जाएगा तो डायरेक्ट 4 से लगा दीजिए। ऐसे लगाने का नियम होता है 2 से, लेकिन हम क्या बोले हैं, अगर कोई संख्या अगर तीनों कटने वाला होगा किसी संख्या से तो उसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 4 से लगा दिए। 4 16 चौका 64, 4 से 20 चौका 80, 4 से 24 चौका 96। देखिए ये फिर 4 से कट जाएगा तीनों। 4 से लगा दिए। 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 4 छक 24। ओके, अब दूसरा लगाइए। 2 दूना 4 5 नहीं लगेगा, 2 3 6। अब लगेगा क्या? नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए। 4 चौका 16 दूना 32 दूना 64, 64 पंचे कितना होता है? 64 पंचे, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 4 चौका 16 दूना 32 पंचे 160, 160 यानी 16 16 दूना 32, 32 दिया 96, तो कितना हो जाएगा? 960। लेकिन इन सब में दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो 960 सेंटीमीटर हो गया। हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो मीटर में दिया हुआ है दोस्तों। तो 960 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। इसमें जब 100 से भाग दीजिएगा तो 9.6 मीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 9.6 के बाद 0 कितना भी लगा दीजिए तब पर भी कोई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 9.6 आंसर। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 6 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। पटना रांची तथा धनबाद के चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड कितना है? 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि 8:20 पर जले तो पुनः एक साथ कितने बजे जलेगी? ओके दोस्तों, यहाँ 48 72 108 है। ठीक है, लगा दीजिए आप एलसीएम लगा दीजिए, इसको एलसीएम कीजिए। एलसीएम कीजिएगा 48 72 108 का तो कितना आएगा? चलिए लगाते हैं एलसीएम। 4 से लग जाएगा 12 चौका 48, 18 चौका 72 और 27 चौका 108 होता है। आप लोग लगाइएगा तो आ जाएगा इतना। फिर 3 से लगाइए। 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 9 27। अब देखिए 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लगेगा। 3 से लगाइए पहले, या 2 से ही लगा दीजिए। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 9 9 का 9 ही हो जाएगा। और यहाँ 3 से लगाएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। अब नहीं लगेगा तो दोस्तों गुना कर दीजिए सिंपली। 4 3 12 दूना 4 3 12 दूना 24 3 72 दूना 144, 144 थे कितना होता है? 144 थे कितना होता है दोस्तों? 144 थे 344 थे कितना होता है? 132। देखिए 144 गुना 3, 4 3 12 के 2 हाथ में, 4 3 12 के 3 हाथ में, 3 एकम 3 432 हो गया पूरा। कितना हुआ? 432। 432 क्या हुआ? तो सेकेंड हुआ। 432 सेकेंड हुआ। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको फिर से 60 से भाग देना पड़ेगा। जब 60 से भाग दीजिएगा तो 6 चौका 24 कितना होगा? 6 7 42, 6 7 42 यानी कि 420, यानी कि 7 मिनट और 7 मिनट 12 सेकेंड। जब भाग दीजिएगा ना
60 से, तो आपका आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। और बोला है यह 8:20 पर जले हुआ था। यह जो थी बतिया थी ना, ये 8:20 पर जले हुआ था। तो अब कितने बजे जलेगी, 144 है, तो अब कितने बजे जलेगी, तो कितना 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जलेगा। तो यहाँ देखिए मिनट के सामने मिनट, 7 सेकेंड के सामने 12 सेकेंड देंगे, जोड़ दीजिए तो 8 20 7 27 अनुपात और 12 का 12, यानी 8:27 12 सेकेंड पर यह बत्तियाँ पुनः, यातायात की बत्तियाँ जो होगी वह पुनः जलेगी। तो दोस्तों आज इस क्वेश्चन को करते हुए यहीं तक रहने देते हैं, और हमारा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस कराया हूँ पार्ट क्लास 1 और क्लास 2। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या नहीं तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों यूट्यूब के प्लेलिस्ट के नीचे आपको एक यूट्यूब लिंक दिखता होगा, फैक्ट टिप्स 2.0, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वह वीडियो देखिए, फैक्ट आपको बहुत कुछ उससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।